हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आईआईटी जैम एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मैं आईआईटी जैम क्वालिफाइड हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, और ग्रेजुएशन का हो उसमें भी सिलेबस है मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमसीक्यू हो या फिर आप रिटन बेस्ड जो भी हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप कैसे होमोमॉर्फिज्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक जो हमारी कहती है वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 टू ZM। देखिए, S3 से ZM में जब होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना होगा। अब ये ZM क्या है? देखिए, ZM जो है, M यहाँ पे ऑड नंबर भी है, और ऑड नंबर हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। मीन्स S3 जो है, हमारा S3 जो है वो कहाँ पे जा रहा है? वो चाहे तो ऑड में जाएगा Z3 से, चाहे वो 7 हो सकता है, चाहे वो 5 हो सकता है। तो जब ऑड होगा M की वैल्यू, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और अगर यही जगह M की वैल्यू इवन में होती है, सपोज 2 होती है, ठीक है, क्या होगी? S3 से Z2 जा रहा है, ये इवन है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? होमोमॉर्फिज्म क्या होगा हमारा? तो हमारा होमोमॉर्फिज्म 2 होगा। ओके, आई थिंक आपको फर्स्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब देखिए, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN इनटू P, याद क्रॉस P। ठीक है, क्या कह रहा है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN क्रॉस P में, ZP में, तब जो हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा, याद रखिएगा M और N की, M कॉमा N का आप GCD निकालिए। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे आप? फिर निकालेंगे आप M कॉमा P का। पहले आप किसका निकालेंगे? Z। M से ZN मीन्स M और N का GCD निकालेंगे, और सेकंड नंबर पे आप M का P से M का P में भी जो है GCD निकालेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, M कॉमा P है यहाँ पे। ठीक है, इसका GCD निकालना है, तो ये होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए, उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZN टू Z। ध्यान रखिएगा, जब होमोमॉर्फिज्म ZN से Z में पूछेगा, ZN कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, वो सपोज Z1 भी हो सकता है, Z3 भी हो सकता है, Z4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा जब इसका होमोमॉर्फिज्म Z से पूछा जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी हमारी? तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। सो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर की जो है हमारी ट्रिक, वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM क्रॉस ZN टू ZL क्रॉस ZK। अगर इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, तब जो होमोमॉर्फिज्म निकालिएगा आप, वो पहले आप लीजिएगा M और L का GCD। किसका? ये देखिए, M और L का GCD निकालिएगा, फिर M का K से निकालिएगा, और उसके बाद ये दोनों M का हो गया, तो अब N का निकालिएगा, पहले N का L के साथ और N का K के साथ, और चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको इसका होमोमॉर्फिज्म पता चल जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर की जो ट्रिक है हमारी, वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 टू S3। अगर S3 टू S3 कहेगा, तो हमेशा वैल्यू 10 आएगी। क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है, अब देखिए, सिक्स नंबर की जो ट्रिक है हमारी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टेंड्स टू ZSN। ठीक है, जब ऑन टू मॉर्फिज्म पूछेगा ZM से SN के लिए, और N की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 3 होगी, दोनों केस में। ठीक है, सॉरी, ये ZM है और ये SN के केस में। ठीक है, N की वैल्यू जब 3 से ज़्यादा होगी, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये S3 से ZM था, और ये क्या है? ये क्या है? ZM से SN है, दोनों का अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ नंबर पे आता है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू ZN। देखिए,
Z2 जब पूछेगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, L। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए इसमें क्या पूछा है, जेडियन से जेड पूछा हुआ है और इसमें क्या पूछा हुआ है, जेड से जेडियन। तो जब जेडियन से जेड पूछेगा तो वैल्यू 1 होगी और जब जेड से जेडियन पूछेगा तो वैल्यू हमेशा n होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि आप कैसे इसे फाइंड करेंगे। फाइंड द होमोमॉर्फिज्म Z10 टेंड्स टू Z2 क्रॉस Z3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड नंबर का देखिए ट्रिक है। तो क्या है, ZM टू ZN क्रॉस ZP इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका हम निकालेंगे, 10 और 2 का हम निकालेंगे GCD। ये रहा M, N का था ना, तो हम क्या किए 10, 2 का निकाले, मीन्स 10 और 2 का GCD निकाले। उसके बाद हम 10 और 3 का GCD निकाले और दोनों देखिए 2 और 10 का जब हम GCD निकालेंगे तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 2 है, तो ये GCD कितनी हो गई, 2 हो गई। GCD मीन्स क्या होता है, HCF। ठीक है, GCD जब हम 10 और 3 का निकाले तो क्या आया, 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और भी ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।